खुदा पे यकीन, कदमों में कामयाबी तू झुकाएगा। खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा। मुश्किलों में भी सदा तू मुस्कुराए जा। खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा। खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा। नमस्कार, गुड इवनिंग, ओम शांति। रूहानी दिल की बातें हिंदी टॉक में आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो बहुत सुंदर गीत सुन रहे थे हम सभी। खुशियों के गीत गाए जा और मुश्किलों में मुस्कुराए जा। और उसके लिए क्या करना है? क्या करना है? कुछ खास नहीं, सिर्फ खुद पर और खुदा पर भरोसा रखना है। दोस्तों, आज का जो हमारा टाइटल है वो बहुत ही अनोखा है। श्रीमद् भगवत गीता। आप सब ने इस शास्त्र के बारे में तो सुना ही होगा। कितने हैं जिन्होंने गीता पढ़ी या सुनी है? आप चैट में यस या नो डाल सकते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता जो है वो बताते हैं कि अर्जुन को श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में सुनाई। 18 अध्याय है उसके, और श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में रण के मैदान में गीता सुनाई। गीता के बहुत अच्छे अच्छे श्लोक भी हैं, और उसमें से एक श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुव माँ ते संगोत्स्व कर्मण्य। मतलब परमात्मा ये कहते हैं कि हमें कर्म करते रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो उसी तरह से आज का जो हमारा टाइटल है, आज का हमारा जो टॉक है, उसका नाम है खुशियों का आधार, भगवत गीता सार। तो कैसे भगवत गीता जो है वो हमारे जीवन में खुशियाँ ला सकती है, तो इस पर और ज़्यादा हमें सुनाने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत अच्छे स्पीकर है जिनका परिचय मैं आप सबसे कराना चाहती हूँ। हम सबके साथ है बीके शिवमणि बहन, जो कि ओरिजिनली कर्नाटका, भारत में साउथ इंडिया में कर्नाटका से है, और आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आपने मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जैसे कि टीवी और सोशल मीडिया चैनल्स पर बहुत सारे सेशंस किए हैं, टॉक्स दिए हैं, और आप पिछले 26 वर्षों से स्वयं राज्यों का अभ्यास भी कर रहे हैं, और आप राज्यों की शिक्षिका भी हैं। शिवमणि बहन ने श्रीमद् भगवत गीता का बहुत गहराई से अध्ययन किया है, और आपकी ये विशेषता है कि भगवत गीता को आप बहुत सरल एवं स्पष्ट शब्दों में सबके आगे रखते हैं। तो इसीलिए आज हम सबके समक्ष है बीके शिवमणि बहन। बीके शिवमणि बहन, आपका बहुत 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 स्वागत है रूहानी दिल की बातें हिंदी टॉक में। और आज हम सभी आतुर हैं आपसे जानने के लिए कि कैसे श्रीमद् भगवत गीता जो है हम सबके जीवन में खुशियाँ ला सकती है। ओवर टू शिवमणि बहन। ओम शांति। ओम शांति। आज का हमारा टॉपिक है खुशियों का आधार, भगवत गीता का सार। गीता एक ऐसा शास्त्र है जिसको हम सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि कहते हैं। दुनिया में जितने भी शास्त्र है उन सभी शास्त्रों का शिरोमणि मतलब सर्वश्रेष्ठ शास्त्र भगवत गीता है। उस गीता के बारे में सभी वर्णन करते हैं कि अगर आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, उस समय अगर आप
भगवत गीता का कोई भी एक पन्ना ओपन करके उसको पढ़ोगे तो आपके प्रॉब्लम का सलूशन उस गीता के द्वारा आपको मिल जाएगा। मतलब गीता के द्वारा हमें हर प्रॉब्लम की सलूशन मिलती है, क्योंकि गीता स्वयं परमात्मा ने गाया है। गीता ज्ञान है जिस ज्ञान को स्वयं परमात्मा ने दिया है, जिस कारण गीता में ऐसा ज्ञान है, उस ज्ञान में हमारा हर प्रॉब्लम का सलूशन है। लेकिन आज बहुत लोग रोज भगवत गीता पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद भी हमारे प्रॉब्लम का सलूशन हमें नहीं मिल रहा है। बहुत लोग कहते हैं हम तो रोज पढ़ते हैं, लेकिन हमें प्रॉब्लम से मुक्त होना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जब हम गीता पढ़ते हैं उस समय हमारे मन में क्या विचार होता है। जब हम गीता पढ़ते हैं उस समय बार बार सोचते हैं, श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन को कहा मतलब जो पढ़ रहा है वो भी सोचता है ये मेरे लिए नहीं है, किसके लिए है, अर्जुन के लिए है। और जो सुन रहे हैं वो भी सोचते हैं ये मेरे लिए नहीं, अर्जुन के लिए है। हम बार बार ये अर्जुन के लिए है, अर्जुन के लिए है ऐसे सोचकर गीता पढ़ रहे हैं, जिस कारण से गीता पढ़ने के बाद भी हमें जो प्रॉब्लम का सलूशन मिलना चाहिए था वो सलूशन नहीं मिल रही है। अगर हम गीता पढ़ते समय परमात्मा मुझे कह रहे हैं मेरे प्रॉब्लम का सलूशन परमात्मा मुझे दे रहे हैं, ऐसे सोचकर हम गीता को पढ़ेंगे तो हमारे हर प्रॉब्लम का सलूशन गीता के द्वारा हमें मिल जाएगा। वर्तमान समय में एक तरफ हम गीता पढ़ रहे हैं, दूसरे तरफ बार बार कहते हैं मेरे जीवन में खुशी है ही नहीं। आज हर व्यक्ति खुशी को ढूंढ रहा है। जैसे गीता के पहले अध्याय में हम सुनते हैं अर्जुन का मन उदास हो गया, अर्जुन दुखी हो गया, दुखी होकर परमात्मा के आगे कहने लगा मुझे बहुत दुख का अनुभव हो रहा है, मैं बहुत उदास हो गया हूं, मुझे इस उदासी से मुक्त करो, दुख से मुक्त करो। क्योंकि अर्जुन संबंधियों के प्रति मोहित हो गया, संबंधियों के प्रति उनके मन में मोह जागृत होने के कारण वो युद्ध के मैदान में जाकर खड़े होने के बाद भी युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था। हम वहां पर अर्जुन की बात सुनते हैं, अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा था। लेकिन आज हर व्यक्ति अपने जीवन में हर रोज कोई ना कोई प्रकार का संघर्ष कर रहा है। हर व्यक्ति हर रोज दो प्रकार से युद्ध कर रहा है। एक अंतर मन में रोज युद्ध चल रही है, मतलब एक सकारात्मक संकल्प और दूसरा नकारात्मक संकल्प, इसके बीच में रोज युद्ध चल रहा है। दूसरा बाहर जितने भी परिवार वाले हैं, संबंधी है, उनके साथ भी हमारा एक संघर्ष चल रहा है। उसका कारण है अपेक्षाएं, इच्छाएं, मतलब जितने भी संबंधी है उनसे हम कुछ ना कुछ अपेक्षा कर रहे हैं, उनसे इच्छा रख रहे हैं। जैसे अभी बहन ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म हेतु फलभूर माते संगोस्त्व कर्मणि, मतलब तू कर्म कर क्योंकि कर्म करने का तुम्हें अधिकार है, लेकिन फल के बारे में मत सोच, क्योंकि फल के बारे में सोचने के लिए तुम्हें अधिकार नहीं है। फल को भी क्या करो, परमात्मा के आगे समर्पित कर दो। क्या करना है, कर्म करना है, लेकिन फल की अपेक्षा नहीं करनी है। अगर हम खुशी से रहना चाहते हैं तो फल की अपेक्षा को छोड़ना पड़ेगा। वर्तमान समय
हर व्यक्ति कोई भी कार्य कर रहा है, कार्य आरंभ करने के पहले से ही वो सोचता है इस कार्य को करने से मुझे कितनी प्रॉफिट होगी, मुझे क्या प्राप्ति मिलेगी, ऐसे सोचकर वो कार्य का आरंभ करता है। कार्य करते समय बीच बीच में सोचता रहता है इस कार्य के लिए मुझे इतनी प्राप्ति मिलनी चाहिए, इतनी प्राप्ति मिलनी चाहिए। लेकिन कार्य करते समय उसको अगर प्राप्ति नहीं मिली तो उसका मन उदास हो जाता है। उस उदासी का कारण क्या? उस उदासी का कारण है हमने क्या किया? फल की अपेक्षा रखा, जो इच्छा रखा हमने, वो इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो तुरंत मन उदास हो जाता है, हम दुख की अनुभव करने लगते। इसीलिए सदा हमें सोचना है हम तो सिर्फ निमित्त मात्र कार्य कर रहे हैं, करन करावनहार, हमारे द्वारा कराने वाला वो पिता परमात्मा है। अगर वो करने की शक्ति नहीं देगा तो हम कुछ भी कर नहीं सकते। आज हम कार्य कर रहे हैं तो मतलब करने की शक्ति कौन दे रहा है? पिता परमात्मा दे रहा है। तो वो शक्ति देकर करा रहा है, मैं तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट बनकर, निमित्त बनकर कार्य कर रही हूं। कार्य करते ही मेरी जिम्मेदारी समाप्त। जो फल देना है वो किस पर छोड़ देना है? परमात्मा पर छोड़ देना है। लेकिन हम कर्म करते समय परमात्मा को याद करते हैं। जैसे ही कर्म पूरा हुआ, उसका फल मिल गया, फल मिलने के बाद हम बार बार कहते हैं मैंने किया, मैंने किया, मैंने ऐसा अच्छा कार्य किया जिस कारण मुझे इतना अच्छा प्रॉफिट मिली। कार्य करते समय परमात्मा ने कराया, ये संकल्प था, परमात्मा साथ है, वो करा रहे हैं। कार्य पूरा होते ही मन में क्या संकल्प चलता है? मैंने किया, मैंने किया। ऐसे जब मैंने किया ऐसा संकल्प चलता है, नेक्स्ट टाइम हम कार्य करने जाते हैं तो परमात्मा को भूल जाते हैं, अकेले करने जाते हैं, तो वहां पर कुछ परिस्थितियां आती है कार्य करते समय, तो मन उदास हो जाता है, हम दुखी हो जाते हैं। ऐसे आज हर व्यक्ति दुखी है। उसका कारण है हर जगह व्यक्ति के मन में कुछ ना कुछ अपेक्षा है, इच्छा है, हर संबंध से कुछ ना कुछ चाहता है। जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे माता पिता को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन प्यार क्यों कर रहे हैं? निस्वार्थ रूप से प्यार नहीं कर रहे हैं। बच्चों के मन में एक इच्छा है, मेरे माता पिता मुझे क्या करेंगे? अपनी प्रॉपर्टी देंगे। ये इच्छा रखकर बच्चे क्या कर रहे हैं? माता पिता को प्यार कर रहे हैं। और माता पिता भी बच्चों के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, सब कुछ त्याग देते हैं। बच्चों के लिए माता पिता सब कुछ करते हैं, लेकिन माता पिता के मन में भी एक इच्छा होती है, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो बच्चे हमारी अच्छे से देखभाल करें। मतलब यहाँ पर हर व्यक्ति के मन में कार्य करते समय फल की अपेक्षा है। ये अपेक्षा ही हमारा दुख का कारण है। हम एक्सपेक्ट करते हैं ये हमारे लिए कुछ करे, कुछ करे, लेकिन जब सामने वाला हम जो चाहते हैं वो नहीं करते, तब हमारा मन क्या हो जाता है? दुखी हो जाता है। तो हमारा दुख का कारण क्या? हमने एक्सपेक्ट किया, हमने अपेक्षा रखी, जिस अपेक्षा के कारण हमारा मन दुखी हुआ। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कर्म करने पर तुम्हें अधिकार है, फल की अपेक्षा रखने का अधिकार नहीं है। कर्म को भी क्या करना है? परमात्मा के आगे अर्पण कर देना है। और कभी भी तुम्हें कर्म ना करने की इच्छा भी नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कर्म करने की इच्छा नहीं होती है। एक हमारा दुख का कारण
हमारी मन की इच्छाएं, कर्म फल की इच्छा हमें दुखी बनाता है। दूसरा, हमारा दुख का कारण हम सारा दिन दूसरों को देख देख कर दुखी होते रहते, जिसके बारे में गीता में परमात्मा कहते हैं, अशोच्वानन्व शोचस्वाम प्रज्ञावादश्च भाषसे गताशून अगताशून्यश्च नानु शोचन्ति पंडिता। इसका मतलब है, एक तरफ तुम पंडितों के जैसे बातें भी कर रहे हो, दूसरे तरफ जिसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए उसके बारे में तुम चिंता कर रहे हो। लेकिन जो ज्ञानी है वो कभी जो मर गया है उसके बारे में भी चिंता नहीं करते, जो जीवित है उसके बारे में भी चिंता नहीं करते। मतलब किसी के बारे में चिंता करके ज्ञानी कभी दुखी नहीं होते। आज अगर हम दुखी हो रहे हैं तो इसका मतलब हम किसी ना किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं। हम ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं जिसके बारे में गीता में परमात्मा कहते हैं, जो आपकी चिंता के योग्य है ही नहीं। अगर आप एक बार बैठकर चिंतन करेंगे, मन में चिंतन चलाएंगे, तो आपको पता पड़ेगा मैं जिस व्यक्ति के बारे में सोच रही हूं, क्या वो मेरे चिंतन के योग्य है। हम सारा दिन जिस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं वो व्यक्ति हमें दुख ही दे रहा है। हम सोचते ही उन व्यक्तियों के बारे में हैं जिन्होंने हमें दुख दिया है, जिन्होंने हमारे मन को अशांत किया है, जिसके कारण हम कुछ नहीं रह पा रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों को सारा दिन हम क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। ऐसे लोगों को याद करने से क्या होता है, जितना ज्यादा हम ऐसे लोगों को याद करते हैं उतना ज्यादा हमारा मन दुखी होता ही जाता है। इसीलिए गीता में परमात्मा कहते हैं, जो आपकी चिंता के योग्य नहीं उसके बारे में चिंता मत करो। हम कहते हैं 5 साल के पहले इस व्यक्ति ने हमें धोखा दिया था, वो मेरा अच्छा फ्रेंड था या वो मेरे अच्छे संबंधी थे, इस काम में उन्होंने मुझे धोखा दे दिया। अभी 5 साल हो गया, 5 साल होने के बाद भी आज हमारे पास सब कुछ है, खुशी में रहने के लिए जो भी चीजें चाहिए सब कुछ है, लेकिन हम बार बार क्या कर रहे हैं, हम बार बार उसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं जिसने 5 साल पहले दुख दिया था। अगर हम 5 साल पहले की बात को आज भी मन में याद रखेंगे, जिसने धोखा दिया है वो व्यक्ति मेरे चिंतन के योग्य है ही नहीं, लेकिन हम वैसे व्यक्ति के बारे में सोच सोच कर आज भी क्या हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। अगर हम दुख से मुक्त होना चाहते हैं, सदा खुशी में रहना चाहते हैं, तो पहले ये सोचना चाहिए, क्या ये व्यक्ति मेरे सोच के योग्य है। जैसे कभी कभी बच्चे भी क्या करते हैं, माता पिता को धोखा देके चले जाते हैं, माता पिता को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन माता पिता रोज उन्हीं बच्चों को याद करके दुखी होते रहते हैं। तो माता पिता को ये सोचना चाहिए, जिस बच्चे ने मुझे दुख दिया, जब उनकी मुझे बहुत जरूरत थी, उस समय जिस बच्चे ने मुझे छोड़कर चला गया, जो बच्चा मुझे छोड़कर चला गया, क्या वो व्यक्ति मेरे सोच के योग्य है। आज हम जो दुख देते हैं उनके बारे में ही बार बार सोचने के कारण हमारा मन बार बार उदास हो रहा है और दुखी हो रहा है। इसीलिए गीता में कहते हैं परमात्मा, एक जिसके बारे में सोच रहे हो, जो आपके सोच के योग्य ही नहीं उसके बारे में सोच रहे हो। दूसरा किसके बारे में सोच रहे हो, जो मर गए हैं उसके बारे में सोच रहे हो, जिन्होंने शरीर छोड़ा है
उसके बारे में सोच सोच कर आप दुखी हो रहे हो। जिन्होंने शरीर छोड़ा है उसको आप कितने बार भी याद करोगे, कितना टाइम भी उनकी याद में आप दुखी होगे, लेकिन वो व्यक्ति तो वापस नहीं आएगा, क्योंकि उसका हिसाब वहां पर खत्म हुआ है। तो वो आत्मा अपने आगे की जर्नी के लिए चली गई है। उसको याद कर करके हम क्या हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। उस दुख से हमें कोई प्राप्ति नहीं मिलेगी। और जो जीवित है उसके बारे में सोचकर भी कुछ लोग क्या होते हैं, दुखी होते रहते हैं। इसीलिए जो ज्ञानी है वो किसी के बारे में सोचकर कभी दुखी नहीं होता। अगर हम किसी के बारे में सोचकर दुखी हो रहे हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, उस व्यक्ति में सिर्फ हमें अवगुण ही दिखाई दे रहे हैं। जैसे माता पिता सारा दिन दुखी होते हैं, सारा दिन चिंता करते रहते हैं, किस लिए, मेरा बेटा ऐसा गलत काम कर रहा है। हम बार बार उनको समझा रहे हैं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, फिर भी वो क्या कर रहा है, वही गलत काम कर रहा है। ऐसे सोच सोच कर माता पिता क्या होते रहते, दुखी होते रहते हैं। लेकिन आप जिस बच्चे के लिए दुखी हो रहे हो वो तो अपने जीवन में बहुत खुश है, लेकिन आपका दुख का कारण क्या, उसने मेरी बात नहीं सुना, वो परिवर्तन नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, जैसे हम चाह रहे हैं वैसे वो जीने के लिए तैयार नहीं है। वो हमारा दुख का कारण है। ये भी क्या है, अपेक्षा, इच्छा। इस इच्छा के कारण हम क्या हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। अगर वो व्यक्ति अपने जीवन से संतुष्ट है, खुश है, तो उनके बारे में सोचना छोड़कर आपने जो काम करना था वो तो आपने किया, आपने उनको जितना समझाना था उतना समझाया, लेकिन वो परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उसके बारे में सोचकर कभी दुखी नहीं होना चाहिए। तो गीता में परमात्मा कहते हैं कभी किसी व्यक्ति के बारे में सोचकर दुखी नहीं होना है। अगर आप किसी भी व्यक्ति के बारे में सोचोगे तो तुरंत मन में क्या होगी, अशांति बढ़ेगी, दुख बढ़ेगा, क्योंकि आपको वही बातें याद आती है जिस बात के कारण उस व्यक्ति के द्वारा आपको दुख मिला था, जिस बातों के कारण उस व्यक्ति के द्वारा आपका मन अशांत हुआ था, वही बातें याद आती है जिससे आप क्या हो जाते हो, दुखी हो जाते हो। लेकिन अगर सुख से रहना चाहते हैं, जो अच्छी बातें जीवन में हुई है उनके द्वारा जो हमें सुख मिला है उन बातों को याद करना है। लेकिन हम सुख की बातों को छोड़ देते हैं, सिर्फ दुख की बातों को याद करते रहते हैं, जिस कारण हमारा मन दुखी होता रहता है। तो हमें कभी भी किसी बात में दुखी नहीं होना चाहिए। इसीलिए गीता में परमात्मा कहते हैं श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मात् भयावहः। मतलब जो व्यक्ति स्वधर्म में स्थित होता है वो सदा खुशी में रहता है। जो व्यक्ति परधर्म के वशीभूत हो जाता है वो व्यक्ति सदा दुखी रहता है। जो स्वधर्म में है, अगर कल उसको मृत्यु भी आएगा तो भी वो खुशी खुशी से शरीर को त्याग करेगा। जो कुछ पाने के लिए स्वधर्म को छोड़कर परधर्म में चला जाता है वो व्यक्ति जब तक जीवित है तब भी दुख का अनुभव करता है। जब मृत्यु आती है वो मृत्यु उनको भय का अनुभव कराती है। तो यहाँ पर दो बातें हैं, एक स्वधर्म, दूसरा परधर्म। तो मेरा स्वधर्म क्या है, मेरा परधर्म क्या है। जब हम स्वधर्म में रहेंगे तो मन संतुष्ट रहेगा, खुश रहेगा। परधर्म के वशीभूत हो जाएंगे तो दुखी हो जाएंगे। आज दुनिया में कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, किसी का मन भी आज तृप्त नहीं है।
कोई खुशी में नहीं है। उसका कारण क्या? एक बहुत बड़ा भिखारी था। वो भिखारी रोज सुबह सुबह उठ के भीख मांगने के लिए जाता था। जब भीख मांगने के लिए जाता था, वहां पर उनको जो कुछ भी मिलता था उससे वो अपना जीवन व्यतीत करता था। एक दिन सुबह सुबह 6 बजे उनको भूख लगने लगती है, तो वो भिखारी भीख मांगने के लिए सुबह सुबह निकल जाता है। उन्होंने एक रोड क्रॉस किया था, भीख मांगने के लिए जा रहा था। अचानक बहुत जोर से बारिश पड़ने लगती है। इतना जोर से बारिश पड़ रही है, इतना जोर से बारिश पड़ रही है, वो व्यक्ति आगे नहीं जा पाता। तो वो भिखारी वही एक स्थान पर खड़े हो जाता है। सोचता है बारिश रुक जाए तो मैं क्या करूंगा, जाकर भीख मांग कर आऊंगा। ऐसे सोचकर एक जगह पर खड़ा है। सुबह शुरू हुई थी बारिश। उन्होंने सोचा था 1 घंटा 2 घंटे में बारिश रुक जाएगी, लेकिन दोपहर हो गया, बारिश नहीं रुकी। शाम हो गया, बारिश ऐसे ही जोर से पड़ रही है। लेकिन ऐसे ही रात हो जाती है, बारिश रुक नहीं रही है। उसको बहुत दुख होता है क्योंकि बहुत भूख लगी है, कुछ भी भोजन नहीं है। वो सोचता है बारिश रुकेगी तो मैं कुछ मांग लूं। ऐसे सोचकर खड़ा हुआ था। रात के 10 बजे बारिश रुक जाती है। वो भिखारी सोचता है अब तो जाकर कुछ मांग लूं। ऐसे सोचकर तब वो कुछ मांगने के लिए जाता है। रात के 10 बजे अगर कोई भिखारी किसी का घर का दरवाजा खटखटाएगा तो क्या कोई उसको दरवाजा खोल के भीख देंगे? कोई भी उस समय भिखारी के लिए दरवाजा नहीं खोलेंगे। तो उनको उस समय कहां पर भी भोजन नहीं मिलता है। मन और भी ज्यादा दुखी हो जाता है, उदास हो जाता है। वो उस भूख के कारण दुखी होकर एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ा होता है और जोर से दुखी होकर रोने लगता है। आज मुझे भोजन ही नहीं मिला, ऐसे दुखी होकर रो रहा था। उसी समय, रात के समय, कुछ सूक्ष्म देवताएं उस रास्ते पर जा रहे थे। तो उस भिखारी को देखकर उन सूक्ष्म देवताओं को दया आती है। तो वो सूक्ष्म देवताएं उस भिखारी से पूछते हैं क्यों दुखी हुए हो? तो वो कहता है भोजन भी नहीं है, बहुत भूख लगी है। तो वो सूक्ष्म देवताएं कहते हैं अभी तुम घर जाओ, वहां पर तुम्हें भोजन मिलेगा। तो वो भिखारी वहां से चला जाता है। जाकर देखता है जहां पर इनकी झोपड़ी थी, वहां पर झोपड़ी के बजाय एक सुंदर महल बन गई है। तो वो भिखारी अपने महल के अंदर जाता है, देखता है सभी व्यवस्थाएं है, सब चीज है, कोई कमी नहीं है। लेकिन उनको पहले भूख लगा था, तो सोचा अभी पहले मुझे भोजन करना है। जैसे ही भोजन करना है ऐसा सोचता है, उनके आगे वैरायटी भोजन प्रत्यक्ष हो जाता है। तो वो भिखारी बहुत खुशी खुशी से भोजन करता है। भोजन करने के बाद वो भिखारी सोचता है अभी भोजन तो हो गया, मन तृप्त हो गया, अभी सोना चाहिए क्योंकि सुबह से खड़ा हूं। जैसे ही सोना है ऐसा सोचता है तो उसके आगे काट, बेडशीट सब आ जाते हैं। तो वो खुश हो जाता है, आराम से सो जाता है। फिर अगले दिन ऐसे ही सुबह उठता है, नाश्ता कहता है तो नाश्ता प्रत्यक्ष होता है, भोजन कहता है तो भोजन प्रत्यक्ष होता है। जो भी चीज का संकल्प करता है वो चीज सामने प्रत्यक्ष हो रही है। वो बहुत खुशी में जीवन व्यतीत कर रहा है। 10 दिन 15 दिन बहुत खुशी में था वो भिखारी। 15 दिन के बाद उस भिखारी को लगता है कुछ तो काम करना चाहिए, कितना दिन ऐसे ही बैठकर भोजन करूंगा। ऐसे सोचकर वो सोचता है मुझे काम करना है। उनका काम ही क्या है? भीख मांगना। भीख मांगना ही उनका काम होने के कारण वो भिखारी सोचता है कुछ तो जाकर मांग लूं।
वो सोचने लगता है क्या मांगू क्या मांगू, क्योंकि जिस चीज को मांगना है ऐसे उसने संकल्प किया तो वो सी चीज सामने प्रत्यक्ष हो जाती है। वो जिस चीज को मांगना चाहता है जाकर भीख में, वो चीज सामने प्रत्यक्ष हो रही है। ऐसे एक 5 दिन रोज वो सोचता है इस चीज को मांगना है, वो सी चीज सामने आ जाती, उनका मन फिर उदास हो जाता है। तो फिर मैं क्या काम करूं, क्या मांगू क्या मांगू, मांगने के लिए कुछ है ही नहीं, मैं कैसे जीवन व्यतीत करूं, मेरे लिए कोई काम ही नहीं है। ऐसे सोचकर उनका मन फिर से दुखी हो जाता है। उनके पास सब व्यवस्थाएं है, लेकिन उनको नींद भी नहीं आ रही है, वैरायटी भोजन है, लेकिन भोजन करने के लिए भूख भी नहीं लग रही है, क्योंकि मन क्या हो गया है, बहुत उदास बहुत दुखी हो गया है। क्योंकि मैं क्या मांगू, इसी चिंता में वो रोज जी रहा है। इस चिंता में जीने के कारण एक दिन उनका मन बहुत असंतुष्ट हो जाता है, दुखी हो जाता है। फिर से रात के समय वो दुखी होकर फिर से वो पेड़ के पास जाता है, उस पेड़ के पास खड़ा होकर फिर से रोने लगता है, मैं क्या करूं क्या काम करूं, मांगने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं, सब चीजें हैं, मैं कैसे जीवन जीऊं, ऐसे सोचकर रो रहा था। उस दिन भी वो सूक्ष्म देवताएं रात के समय उसी रास्ते पर जा रहे थे। वो सूक्ष्म देवताएं आपस में बात करके हंसते हैं। उस दिन एक भिखारी रो रहा था, आज एक राजा भी रो रहा है। इसका मतलब है दुनिया में जिसके पास कुछ भी नहीं है, आज वो भी असंतुष्ट, जिसके पास कुछ भी नहीं उसका मन असंतुष्ट है, कुछ नहीं है कुछ नहीं है, ऐसे सोचकर वो सारा दिन दुखी हो रहे हैं। और जिनके पास सब कुछ है वो भी आज क्या कर रहे हैं, दुख से रो रहे हैं। आज आप किसी को भी देखोगे तो आपको लगेगा ये आत्मा दुखी है। सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति दुखी है। लेकिन गरीब सोचते हैं धनवान के पास तो बहुत धन है तो वो बहुत खुशी में होंगे। ऐसे ही साहूकार सोचता है मेरे पास इतना सारा चीज है जिस कारण से मुझे टेंशन है, क्योंकि इन चीजों का खोने का डर, वो डर मेरे जीवन में है। गरीब ही मेरे से ज्यादा खुशी में है, ऐसे सोचते हैं। हर व्यक्ति सोचता है दूसरा मेरे से अधिक खुश है अधिक खुश है। लेकिन आज दुनिया में कोई भी व्यक्ति खुश नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने खुशी को भौतिक दुनिया में ढूंढने का प्रयास कर रहा है। मतलब दुनिया में जो चीजें हैं उन चीजों में खुशी को ढूंढने का प्रयास कर रहा है। कुछ लोग वस्तुओं में खुशी को ढूंढने का प्रयास करते हैं, कुछ लोग व्यक्तियों में खुशी को ढूंढने का प्रयास करते हैं। आज एक व्यक्ति सोचता है मेरे पास एक अच्छा मकान होगा तो मैं खुशी से जी सकता हूं। जब वो मकान खरीद लेता है, खुद के मकान में रहने लगता है, तब फिर भी उनका मन संतुष्ट नहीं, खुश नहीं। फिर सोचता है घर में अच्छे फर्नीचर होगी तो खुश रहूंगा। अच्छे फर्नीचर भी वो खरीद कर लाता है, उस फर्नीचर के ऊपर भी बैठता है तो भी खुशी नहीं। फिर सोचता है और कुछ कमी है, और कुछ चाहिए और कुछ चाहिए, क्योंकि इच्छाएं कभी खत्म होती नहीं। जो इच्छाओं के पीछे जाता है वो कभी भी खुशी में रह नहीं सकता। ऐसे ही कुछ लोग क्या कर रहे हैं, व्यक्तियों में खुशी ढूंढ रहे हैं। लोगों को कहते हैं अगर आप मेरे साथ अच्छे से व्यवहार करोगे, प्यार से व्यवहार करोगे तो मैं खुशी से रह सकता हूं। आप आपके संबंधियों को कहते हो आप प्यार से रहो प्यार से रहो, लेकिन आपके संबंधी आपसे प्यार से व्यवहार नहीं करते, फिर आपका मन उदास हो जाता है। क्यों? आप चाहते हो वो मुझे खुशी देते, अगर उनके पास खुशी होता
वो खुद खुशी को ढूंढ रहे हैं। जो व्यक्ति खुद खुशी को ढूंढ रहा है वो व्यक्ति दूसरों को कैसे खुशी दे सकता है। आज दुनिया में हर व्यक्ति खुशी को ढूंढ रहा है। वास्तव में खुशी है कहाँ? इसीलिए गीता में परमात्मा कहते हैं श्रेयान स्वधर्मे विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। मतलब स्वधर्म में स्थित हो जाओगे तो अंदर में ही आपको सब कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? जब हम स्वधर्म में स्थित हो जाते हैं, स्वयं को आत्मा समझते हैं, तो आत्मा के अंदर ही वो अनंत शांति है, वो अनंत खुशी है। इसीलिए गीता में परमात्मा कहते हैं आप शरीर नहीं हो। आप कौन हो? आप एक चेतन शक्ति आत्मा हो। गीता में परमात्मा कहते हैं नत्वे वाहम जातुनासम नत्वम नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। इसका मतलब है ऐसा कोई समय नहीं था जो तुम नहीं थे। मतलब तू इस सृष्टि में नहीं था, ऐसा कोई समय था ही नहीं। और ऐसा कोई समय नहीं था मैं इस सृष्टि में नहीं था। मतलब परमात्मा भी सदा इस सृष्टि में है। सदा मतलब अनादि से अब तक भी इस सृष्टि में है। मैं आत्मा भी अनादि से अब तक इस सृष्टि में, और हम सब भविष्य में भी इस सृष्टि में रहेंगे। इसका मतलब है सिर्फ शरीर का अंत होता है, मुझ आत्मा का कभी भी अंत नहीं होता, क्योंकि मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूं जो स्वयं अनादि है, अविनाशी है। उस पिता परमात्मा के संतान होने के कारण मैं भी सदा हूं, मैं आत्मा सदा हूं। कभी भी मेरा अंत हो ही नहीं सकता। आत्मा सिर्फ शरीर को चेंज करती है, लेकिन आत्मा का कभी अंत नहीं होता। जब हम स्वयं को इस नाशवान शरीर समझेंगे तब मन उदास होता है, दुखी होता है। जब हम स्वयं को एक चेतन शक्ति आत्मा समझेंगे तो आत्मा के अंदर ही वो खुशी है, वो शांति है, वो शक्ति है। आज हम क्या कर रहे हैं? दुनिया भर में ढूंढ रहे हैं। जो खुशी हमें चाहिए, जो शांति हमें चाहिए, उसको दुनिया में ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो दुनिया में कहीं भी नहीं है। वो कहाँ है? मुझ आत्मा के अंदर है। इसीलिए हम कहते हैं मेरे मन को शांति चाहिए, मेरे मन को खुशी चाहिए। कभी हम ये नहीं कहते मेरे आंखों को शांति चाहिए, मेरे कान को शांति चाहिए, मेरे आंख को खुशी चाहिए, ऐसे नहीं कहते। कहते समय क्या कहते? मेरे मन को खुशी चाहिए। तो मन को खुशी चाहिए तो मन कहाँ है? बाहर है या अंदर है? मन बाहर नहीं है। मन कहाँ है? अंदर है। मन आत्मा के अंदर है। आत्मा इस शरीर में भ्रुकुटी के मध्य में, मस्तक के मध्य में ज्योति के रूप में विराजमान है। उस आत्मा के अंदर मन है। उस मन में अगर हम सोचेंगे मैं सदा खुश हूं, मैं सदा खुश हूं, ऐसे संकल्प करेंगे तो हमारा मन खुश रहेगा। अगर हम सोचेंगे सारा दिन मेरे जीवन में खुशी है ही नहीं, मेरे जीवन में खुशी है ही नहीं, ऐसे हम सोचते रहेंगे तो सदा हम दुखी ही रहेंगे। सभी कहते हैं 4 दिन का जिंदगी है, कैसे जीना है? खुशी खुशी से जीना है। वास्तव में क्या हम खुशी में जी रहे हैं? कहते समय तो कह रहे हैं 4 दिन की जिंदगी है, खुशी में रहना। वास्तव में हम खुशी में है क्या? इसका प्रश्न अपने मन से पूछेंगे, ऐसा प्रश्न, तो हमें उत्तर मिलता है आज कोई भी व्यक्ति खुश नहीं है। हर व्यक्ति क्या कर रहा है? मुझे खुशी तब मिलेगी अगर ये कार्य होगा, ये संबंधी ऐसे करेंगे तो मैं खुश रहूंगा। ऐसे हर बात में खुशी को क्या कर रहे हैं? हम आगे डाल रहे हैं, आगे डाल रहे हैं।
आज हम खुश नहीं है, खुशी को आगे डाल रहे हैं। ऐसे खुशी को आगे डालते डालते एक ऐसा समय आएगा, हमारा अंतिम दिन समीप आ जाएगा, तब भी हमें खुशी नहीं मिलेगी। अगर हम खुशी में रहना चाहते हैं तो आज किस परिस्थिति में है और कैसे संबंधियों के बीच में है, कैसे भी परिवार के बीच में है, कैसा भी काम हम कर रहे हैं, उस परिस्थिति में उन संबंधियों के बीच में ही हमें खुशी में रहना पड़ेगा। अगर आज हम खुश नहीं हैं तो कभी भी हम खुशी में नहीं रह सकते। तो सदा खुशी में रहने के लिए हमें कैसे रहना है, इसके बारे में गीता में परमात्मा कहते हैं, दुखेषु अनुद्विग्मनाः सुखेषु विगत स्पृहाः वितराग भय क्रोधः स्थितिर्मुनिरुच्यते। मतलब स्थित प्रज्ञ मनुष्य, धीर पुरुष जो होता है वो दुख को देखकर विचलित नहीं होता। ऐसे ही सुख को देखकर भी ज्यादा खुश नहीं होता। जिसको सुख और दुख दोनों एक समान अनुभव होते हैं, जिसके जीवन में मोह नहीं है, भय नहीं है, ऐसा व्यक्ति ही धीर पुरुष है। अगर हम सदा खुश रहना चाहते हैं तो दुख को देखकर दुखी नहीं होना है, सुख को देखकर ज्यादा खुश भी नहीं होना है। ये गुण हम जब धारण कर लेंगे तब हम कैसे रह सकते हैं, सदा खुशी में रह सकते हैं। वास्तव में देखे तो आज हम दुख को देखते हैं, कोई भी परिस्थिति आती है, कोई भी बात आती है तो तुरंत दुखी हो जाते हैं। अगर थोड़ा बहुत सुख मिलता है तो ज्यादा खुश हो जाते हैं। आज व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार का दुख है। उन अनेक प्रकार के दुखों को अगर हम शार्ट में देखेंगे तो व्यक्ति के जीवन में 4 प्रकार का दुख है। उन 4 प्रकार के दुख में पहला दुख है स्वयं के परिस्थितियों के कारण, स्वयं के जीवन के अनेक बातों के कारण व्यक्ति दुखी है। मतलब स्वयं को देखकर स्वयं दुखी हो रहा है। और दूसरे प्रकार के लोग स्वयं को देखकर दुखी नहीं हो रहे हैं, दूसरों के दुख को देखकर दुखी हो रहे हैं। इनके जीवन में तो खुशी है, इनके जीवन में तो सुख है, फिर भी वो दुखी है। क्योंकि क्या कर रहे हैं, दूसरों के दुख को देखकर ये दुखी हो रहे हैं। और तीसरे प्रकार के लोग दूसरों के सुख को देखकर दुखी हो रहे हैं। दुखी होने के लिए इनके जीवन में कोई कारण नहीं है, लेकिन हमसे भी ये ज्यादा सुखी है, हमसे भी ज्यादा व्यवस्थाएं इनके जीवन में है। ऐसे सोच सोच कर क्या हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। और चौथे प्रकार के लोग बिना कारण के दुखी हो रहे हैं। मतलब दुखी होने के लिए कारण को ढूंढ रहे हैं, ढूंढ ढूंढ के क्या कर रहे हैं, किसी बात को सोच सोच के दुख को ढूंढ के दुखी हो रहे हैं। तो इन चारों बातों में मैं क्यों दुखी हूं, मेरा दुख का कारण क्या है? क्या मेरे जीवन में ऐसा कोई परिस्थिति है, इतना बड़ा परिस्थिति, इतनी बड़ी बात जिस कारण से मैं बहुत दुखी हुआ हूं? ऐसा कोई परिस्थिति है? हम दुखी हो रहे हैं किस बात को सोचकर? हमारे परिवार वालों ने मुझे ऐसे कहा, मेरे फ्रेंड ने मुझे ऐसे कहा, उसने मेरे बारे में ऐसे कहा, इसलिए मेरा मन दुखी हो गया। उन्होंने एक लाइन कहा, हम क्या कर रहे हैं, उन्होंने ऐसे कहा, ऐसे कहा, ऐसे 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता सोच सोच कर क्या हो रही है, दुखी हो रहे हैं। तो बात एक लाइन थी, हमने उस एक लाइन को पकड़ा और स्वयं को दुखी बनाया। उस एक लाइन को देखने के बजाय अगर हम जिस व्यक्ति ने एक लाइन कुछ बुरा कहा
उससे जो दुखी हो रहे हैं उसके बजाय पूरा दिन उन्होंने कितनी हमारी महिमा की, पूरा दिन वो प्यार से बात भी किए हैं। आपके परिवार वाले एक लाइन गलत बोलते हैं तो उसको पकड़ लेते हो, लेकिन पूरा दिन वो कितना अच्छी बातें बोलते हैं। वो अच्छी बातें हमें याद भी नहीं रहती। बहुत बार वो हमारे उमंग को बढ़ाते हैं, हमारी चिंता से हमें मुक्त करने का प्रयास करते हैं, हमें कुछ देखना चाहते हैं। उन सब बातों को हम छोड़ देते हैं। मन में सिर्फ क्या है, इन्होंने ऐसे कहा, इन्होंने ऐसे कहा। एक बात को पकड़कर बैठ गए हैं जिस कारण से हम दुखी है। अगर खुशी में रहना चाहते हैं तो क्या करना है, बात जब आती है उसी सेकंड उस बात को छोड़ देना है, क्योंकि हमारे अंदर वो शक्ति है। हम चाहे तो किसी बात को पकड़कर बैठ भी सकते हैं, चाहे तो किसी बात को उसी घड़ी छोड़ भी सकते हैं। वो शक्ति मुझ आत्मा में है। आप सब अनुभवी हो। कभी कभी क्या होता है, परिवार में एक व्यक्ति कुछ बोलता है तो दूसरे कहते हैं उसने आपको ऐसे कहा, उसने आपको ऐसे कहा। उस समय आप कहते हो छोड़ो, वो तो ऐसे ही कहता रहता है, उसके बात को कौन मन में रखेगा। ऐसे आप क्या करते हो, उसी घड़ी उस बात को छोड़ देते हो। जब उस बात को छोड़ देते हो तब आप कैसे रहते हो, बहुत खुशी में रहते हो। और उसी व्यक्ति ने दोबारा कुछ कहा, बहुत छोटी सी बात, उसको आपने मन में रख लिया, इसने ऐसे कहा, ऐसे कहा। पूरा दिन जितने भी लोग मिलेंगे उनको कहते रहेंगे इसने क्या समझा है मुझे, मेरे बारे में ऐसे कहता है। ऐसे उस बात को पकड़कर बैठ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, हम स्वयं दुखी होंगे। इसीलिए बात को उसी घड़ी छोड़ देंगे तो कैसे रहेंगे, खुशी में रहेंगे। तो हमें ये देखना है मुझे क्या इंपॉर्टेंट है, खुशी इंपॉर्टेंट है या वो बात इंपॉर्टेंट है, संबंध महत्व रखता है या बात महत्व रखती है। रहना तो उन्हीं संबंधियों के पास है, उन्हीं संबंधियों के पास जीवन भर रहना है। आज अगर उसने कुछ कहा, हमने उनसे बात करना भी छोड़ा तो कितने दिन छोड़ सकते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 1 साल तो छोड़ नहीं सकते। अगर बात करना ही है, 1 हफ्ते के बाद भी बात करना है तो 1 हफ्ता क्यों दुखी होकर जिए, उसके बजाय उसी घड़ी उस बात को छोड़ देंगे, फिर से हम प्यार से रहना शुरू करेंगे तो क्या हो जाएंगे, उस दुख से मुक्त हो जाएंगे। ऐसे ही कभी कभी परिस्थिति आती है तो हम दुखी हो जाते हैं। परिस्थितियों को देखकर कभी दुखी नहीं होना है, क्योंकि परिस्थिति व्यक्ति के जीवन में आती ही है व्यक्ति को आगे ले जाने के लिए। आज जितनी भी परिस्थिति हमारे जीवन में आई है, जितने भी विघ्न आए हैं, उस विघ्नों के द्वारा हमारे अंदर शक्ति भी बढ़ी है और उस परिस्थिति के द्वारा हम बहुत आगे निकल चुके हैं। लेकिन बार बार कहते रहते हैं मेरे जीवन में ऐसी परिस्थिति आई थी, ऐसी परिस्थिति आई थी, उस समय लग रहा था मेरा जीवन ही समाप्त हो गया। अब मेरा जीवन समाप्त हो गया क्योंकि मुझे कोई इस परिस्थिति से बचा नहीं सकता, ऐसा लग रहा था। लेकिन पता नहीं क्या कमाल हो गया, इतनी बड़ी परिस्थिति भी पार हो गई। उस परिस्थिति के कारण मैं इतना आगे निकल गया। तो जब परिस्थिति आती है तो उस समय हमने किसको कहा था, पिता परमात्मा को कहा था इस परिस्थिति को पार करो। तो वो परमात्मा क्या करते हैं, हर परिस्थिति के समय आकर हमारी मदद करते हैं, उस परिस्थिति से हमें पार ले जाते हैं। तो सदा अगर हम परमात्मा पिता मेरे साथ है, हर परिस्थिति से वो हमें पार कर रहे हैं, ऐसा संकल्प रखेंगे तो कोई भी परिस्थिति हमारे लिए बड़ी बात है ही नहीं। परिस्थिति तब छोटी हो जाएगी, हम बड़े हो जाएंगे, तब हम परिस्थिति को देखकर कभी दुखी नहीं होंगे। यह है पहला प्रकार का दुख, परिस्थिति या बातों के कारण हम जो दुखी होते हैं। दूसरा है
दूसरों के दुख को देखकर क्या हो रहे हैं? हम दुखी हो रहे हैं। वास्तव में इस सृष्टि नाटक में हर आत्मा का पार्ट अलग है, हर आत्मा का हिसाब किताब अलग है। उस आत्मा के हिसाब किताब के कारण उसके जीवन में कोई परिस्थिति आई है तो दुखी उनको होना है या मुझे दुखी होना है? अगर दुखियों को देखकर हम भी दुखी हो जाएंगे तो दुखियों को दुख से कौन मुक्त करेगा? और वो हमारी ड्यूटी है भी नहीं। अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो परमात्मा बैठा है, सुख का दाता बैठा है, सभी का माता पिता, जिसको हम त्वमेव माताश्च पिता कहते हैं, वो बैठा है हर आत्मा को दुख से मुक्त करने के लिए। वो हमारी ड्यूटी नहीं। दूसरों के दुख को देखकर दुखी होना वो मेरा ड्यूटी नहीं। अगर मेरे में शक्ति है तो मैं सहयोग दे सकती हूँ उस दुख से मुक्त होने की, लेकिन शक्ति नहीं है तो दुखी को देखकर दुखी होंगे तो हम भी अपनी खुशी को खो देंगे। जो दुखी है उनको दुख से मुक्त करके उनको भी खुशी देनी है, लेकिन उनके दुख को देखकर कभी स्वयं दुखी नहीं होना है। और तीसरे प्रकार के लोग क्या करते हैं? दूसरों के सुख को देखकर दुखी होते रहते हैं। हमें कभी भी दूसरों के सुख को देखकर भी दुखी नहीं होना है, क्योंकि उनके हिसाब के अनुसार उनको जो मिलना था वो उनको मिला है। मेरे हिसाब के अनुसार मुझे जो मिलना था वो मुझे मिला है। हम सिर्फ भौतिक चीजों को देखते हैं, उनके पास तो कितनी गाड़ियां है, कितना पैसा है, वो सब देखकर हम दुखी होते रहते हैं। भले उनके पास पैसा होगा, गाड़ी होगी, उनके संबंध कैसे है, उनका हेल्थ कैसे है, वो सब मैटर करता है। भले भौतिक चीजें उनके पास होगी, लेकिन खुशी उनके जीवन में भी नहीं है। अगर हम सुखी रहना चाहते हैं, जिसके पास सब कुछ है, उनको देखने के बजाय दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं उनके पास कुछ भी नहीं है, ना रहने के लिए घर है, ना भोजन है, कुछ भी नहीं है। ऐसे लोगों को देखेंगे तो परमात्मा ने मुझे कितना दिया है, जो परमात्मा ने दिया है उसको याद करके परमात्मा को धन्यवाद करना है और खुशी में रहना है। और कुछ लोग बिना कारण के कारण ढूंढ ढूंढ कर दुखी होते रहते हैं। जैसे कोई एक पेशेंट होता है, रोज उनको कुछ ना कुछ टैबलेट लेने की आदत होती है। एक दिन कोई बीमारी नहीं तो भी सोचता है आज क्या टैबलेट लूं, आज क्या टैबलेट लूं। ऐसे आज के व्यक्तियों को दुखी होने की आदत हो गई है, जिस कारण को ढूंढते हैं दुखी होने के लिए, कारण को ढूंढ ढूंढ कर क्या हो रहे हैं? दुखी हो रहे हैं। अगर हम सुखी रहना चाहते हैं तो पहली बात, सुख और खुशी बाहर कहीं भी नहीं है, मुझ आत्मा में है। आज से हम प्रैक्टिस करेंगे। सुबह उठते ही मैं आत्मा बहुत खुश हूं, मेरे अंदर अनंत खुशी है, मैं स्वयं सुख स्वरूप आत्मा हूं, मैं दुख से मुक्त सुखी आत्मा हूं। ऐसे संकल्प करेंगे तो क्या होगा? दुख से मुक्त हो जाएंगे और खुशी बढ़ती जाएगी। दूसरी बात है, खुशी है खुशी के सागर, सुख के सागर पिता परमात्मा के पास। अगर हमें खुशी चाहिए, सुख चाहिए, तो जो दुखी लोग हैं उनके पास जाकर खुशी को मांगने के बजाय जो स्वयं खुशी का दाता है उसके पास जाना है, मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन में 2 मिनट बैठकर मैं स्वयं एक आत्म ज्योति, वो पिता भी परम ज्योति परमात्मा। गीता में परमात्मा स्वयं के बारे में कहते हैं, ज्योति शामपि तज्ज्योति ही तमस्सह परम उच्यते। मतलब आप सभी आत्म ज्योति हो, आप सभी आत्म ज्योतियों का पिता मैं परम ज्योति परमात्मा। परमात्मा स्वरूप में ज्योति है, लेकिन गुण और शक्ति में सागर के समान है। सुख का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, वो स्वयं सुख शांति का दाता है। जब भी मन उदास होता है, दुखी होता है, 2 मिनट मेडिटेशन में बैठकर उस सुख के सागर से
अनंत सुख की अनुभूति करेंगे, शांति के सागर से अनंत शांति की शक्ति पाएंगे, तो स्वतः ही हम दुख अशांति से मुक्त हो जाएंगे। हमें क्या करना है? स्वयं भी खुश रहना है, परिवार वालों को भी खुश रखना है, मेरे घर को खुशी का मंदिर बनाना है, ये मेरा ड्यूटी है। अगर हम पूरा दिन दुखी होते रहेंगे तो मन घर का वाइब्रेशन भी दुख का वाइब्रेशन हो जाता है। इसीलिए क्या करना है? अगर कोई दुखी भी है तो सुख के वाइब्रेशन को पूरे घर में फैलाकर, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, खुश स्वरूप हूँ, मैं खुशी के सागर की संतान, उस खुशी के सागर से अनंत खुशी मुझे मिल रही है, मैं उस खुशी का वाइब्रेशन क्या कर रही हूँ? सारे घर में फैला रही हूँ। मेरा घर खुशी का मंदिर है, शांति का मंदिर है। यहाँ जो भी आएगा उनका मन भी खुश हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ऐसे 5 मिनट बैठकर मेडिटेशन में वाइब्रेशन फैलाएंगे तो घर भी परिवर्तन हो जाएगा, परिवार वाले भी दुख से मुक्त होकर खुशी में रहने वाले बन जाएंगे। वैसे तो खुशी में रहने के लिए एक दिन में हम समझ नहीं सकते, उसके लिए बहुत सारे टॉपिक होते हैं, उसके बारे में अभी आपको दीदी समझाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी शिवमणि बहन। आपने बहुत सुंदर सार रूप में, हालांकि ये टॉपिक तो बहुत बड़ा है और मैं समझती हूँ हमारे जो दर्शक आज हमारे साथ जुड़े हैं वो सब बहुत अच्छे से सुन रहे थे। आपके क्वेश्चंस से और आपके चैट से पता चल रहा है कि आपको ये जो श्रीमद् भगवत गीता का टॉपिक है वो कितना अच्छा लगता है। शिवमणि बहन का बहुत धन्यवाद जो आपने अपना समय दिया। आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने भी इतना रुचि से इनको सुना। तो कुछ क्वेश्चंस आए हैं लेकिन मैं समझती हूँ कि इनके टॉक से आप सबके जवाब आपको मिल ही गए होंगे कि आखिर में खुशियों का आधार क्या है। और हमारे दर्शक भी शिवमणि बहन आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगी क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है, आप लास्ट में अगर 1-2 मिनट में कुछ कमेंट्री से सबको वो खुशियों की अनुभूति करा सके। जी जी, थैंक यू। सभी एकाग्र होकर बैठे, अपने मन के सभी संकल्पों को मस्तक के बीच में एकाग्र कीजिए। अनुभव कीजिए मस्तक के बीच में चमकता हुआ चेतन सितारा। मैं आत्म ज्योति हूं। मैं आत्मा, अविनाशी आत्मा हूं। मैं आत्मा स्वयं सुख स्वरूप हूं, संपूर्ण दुख से मुक्त, सदा खुशी में रहने वाली आत्मा मैं हूं। मेरे अंदर अनंत खुशी की शक्ति है। मैं मन की आंखों से अपने सामने पिता परमात्मा को देख रही हूं। ओ महाज्योति पिता परमात्मा स्वयं खुशी के सागर है, दुख हरता सुख करता है, सुख का सागर है। ओ पिता परमात्मा मुझे अनंत खुशी की किरणें दे रहे हैं। उस महाज्योति से
अनंत सुख और खुशी के किरणें मुझ पर पड़ रही है। जिस खुशी के शक्ति के द्वारा मेरे मन का दुख समाप्त हो रहा है, मुझे अनंत खुशी की अनुभूति हो रही है। परमात्मा पिता के द्वारा जो अनंत खुशी की किरणें मिल रही है, उन किरणों के द्वारा मेरे शरीर का अंग अंग भी शक्तिशाली हो रहा है। खुशी एक ऐसी औषधि है, खुशी रूपी दवाई के द्वारा मेरा तन संपूर्ण स्वस्थ हो रहा है, मन भी स्वस्थ हो रहा है। मैं अभी दुख से मुक्त सदा खुशी में रहने वाली आत्मा परमात्मा के खुशी के वाइब्रेशन मेरे घर के चारों तरफ फैल रही है। परमात्मा की खुशी के किरणें मेरे परिवार वालों के ऊपर पड़ रही है। मेरे परिवार वाले भी दुख से मुक्त होकर अनंत खुशी का अनुभव कर रहे हैं। खुशी के वाइब्रेशन से मेरा घर खुशी का मंदिर बन गया है। ओम शांति। आप सब रोज सुबह उठते ही 2 मिनट और रात को सोने के पहले 2 मिनट ऐसे खुशी का अनुभव करेंगे तो आपका दुख सहज ही मुक्त हो जाएगा और सदा आप खुशी के वाइब्रेशन के अनुभव करते हुए आपके घर को ही खुशी का मंदिर बना सकते हो। थैंक यू। ओम थैंक यू वेरी मच। तो हमारे पास 2 प्रश्न भी आए थे और मैं समझती हूँ कि अभी जो आपने कमेंट्री भी कराई खुशी के ऊपर, तो ये दोनों प्रश्नों के जवाब आपको मिल गए हैं। तो हमें लिखते हैं चंद्रकांत भाई जी कि वो कहते हैं कि कई लोग संतुष्ट होने के लिए या अपने अंदर की खुशी के लिए मंदिर में जाते हैं, कथाकार के पास जाते हैं, लेकिन फिर भी कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। उसका कारण क्या है? और दूसरा एक सवाल हमारे पास आया है कि अ, हम अपनी इच्छाओं से फ्री कैसे रहे। तो ये 2 सवाल हमारे पास आए थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये सवाल किए, और मैं समझती हूँ कि इस टॉक के दौरान और फिर जो हमने कमेंट्री सुनी उसमें आपको आपके जवाब मिल गए होंगे। 1 मिनट में मैं सुनाती हूँ। एक पहला प्रश्न, जो कहीं पर भी जाने के बाद खुशी क्यों नहीं मिल रही है? खुशी बाहर है ही नहीं, वो है मेरे अंदर। उसको बाहर ढूंढने के बजाय स्वयं के अंदर ढूंढेंगे। रोज सुबह उठते ही 21 बार मैं खुश स्वरूप आत्मा हूँ, खुश स्वरूप आत्मा हूँ, ऐसे संकल्प करेंगे तो मन में खुशी बढ़ेगी। दूसरा, इच्छाएं समाप्त नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? भौतिक दुनिया की चीजों के पीछे भाग रहे हैं। अगर एक बार आप उस पिता परमात्मा के द्वारा मेडिटेशन में सुख, शांति, आनंद, शक्ति सब प्राप्तियां पाने का प्रयास करेंगे तो ऑटोमेटिकली वहां मन तृप्त हो जाएगा। परमात्मा जो देते हैं सुख, उससे मन तृप्त हो जाता है। वहां मन तृप्त होने के कारण बाद में कोई इच्छा ही जीवन में नहीं रहती, क्योंकि परमात्मा से सुख पाने के बाद ऐसा लगता है जो पाना था सो पा लिया। तो आप जो पूछ रहे हैं वो परमात्मा से वो चीज पाने का मेडिटेशन में प्रयास करें।